इतनी मेहनत करती हूँ फिर भी मैं घर को संभाल नहीं पा रही हूँ। ऐ ऊपर वाले, मेरी मदद कर, मेरी परेशानियों को दूर कर दे। तभी वहाँ लूसी कबूतरी आती है। रानो, बहुत परेशान लग रही हो। हाँ कबूतरी बहन, मैं बहुत परेशान हूँ। कपड़े सिलाई करती हूँ मगर कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। घर के खर्चे हैं कि बढ़ते ही जा रहे हैं। गुड़िया की स्कूल की फ़ीस भी अब ज़्यादा हो गई है। रानो, मैं तुम्हें एक मशवरा दूँ। कैसा मशवरा? रानो, तुम दूसरी शादी कर लो। मेरी नज़र में एक चिड़ा है। अगर तुम शादी कर लोगी तो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को सहारा मिल जाएगा, और वो ज़मीन जो मानो की थी तुम उसकी खेती बाड़ी भी कर सकोगी। क्या कहती हो, मैं उस चिड़े से बात करूं? रानो चिड़िया कुछ देर के लिए सोचती है और फिर मान जाती है। कुछ ही दिनों में रानो चिड़िया की शादी राजू चिड़े से हो जाती है। राजू जी, ये ले खाना खा। राजू खाना खाने लगता है। गुड़िया राजू के साथ स्कूल जाती है। रास्ते में राजू को बुरा कौवा मिलता है। गुड़िया बेटी, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। राजू बुरे कौवे को एक तरफ ले जाता है। राजू, तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन का समय है। अगर वो घर तुमने हमें ना दिया तो तुम नहीं बचोगे। सुन लिया तुमने? बस एक दिन ही काफी है मेरे लिए। आज ही मैं उस रानो चिड़िया को मार दूंगा और फिर वो घर मेरा हो जाएगा और उस घर के नीचे छुपा खजाना भी हमारा होगा। गुड़िया उनकी सारी बातें सुन लेती है। क्या ये राजू अंकल मेरी मम्मा को मार देंगे? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। खजाना? कैसा खजाना? क्या हमारे घर में खजाना है कोई? राजू वापस आता है। गुड़िया जल्दी से वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है। गुड़िया खामोशी से स्कूल चली जाती है। राजू वापस घर जाता है और रानो चिड़िया से कहता है, रानू जी, ये देखें, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। क्या लाए हैं? ये मेरे चाचा के शहर का लड्डू है, बड़ा मशहूर है ये वहाँ। आप खा कर देखें, आपको अच्छा लगेगा। रानो चिड़िया वो लड्डू लेती है और खाने लगती है। इससे पहले कि रानो चिड़िया वो लड्डू खाती, गुड़िया पुलिस लेकर वहाँ आ जाती है। रुक जाए मम्मा, रुक जाए, इस लड्डू में जहर है। राजू अंकल आपको मारना चाहते हैं। गुड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ मम्मा, आप बहुत मासूम हैं और राजू अंकल। गुड़िया सारी बात अपनी मम्मा को बताती है। पुलिस राजू को पकड़कर ले जाती है। हमारे घर में खजाना? ये कैसे हो सकता है? मानो जी ने तो कभी भी मुझसे जिक्र नहीं किया था। फिर गुड़िया और रानो चिड़िया मिलकर अपने घर की तलाशी लेती हैं। एक जगह लकड़ी से बना संदूक पड़ा था जिसके ऊपर मिट्टी डली हुई थी। वो मिट्टी को एक तरफ हटाती हैं। वो संदूक खजाने से भरा हुआ था। खजाने को देखकर रानो चिड़िया और गुड़िया की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। गुड़िया, राजू बहुत बुरा पक्षी था मगर उसकी वजह से सच में हमारी किस्मत बदल गई। वो दोनों माँ बेटी बहुत खुश थीं और खुशी खुशी अपना जीवन गुजारती हैं।